औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, तो मेरे भाई आज जो है वो इस टॉपिक की प्रोबेबली लास्ट डिस्कशन है चैप्टर नंबर 5 की। तो इसमें कुछ कॉमन सी चीज़ें देख लेते हैं। तो एक टॉपिक है उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो डिस्कशन की हुई है। टॉपिक है जी इनका स्क्रीन टाइम हिंड्रस डेवलपमेंट। स्क्रीन टाइम यानी कि आप जो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो कह रहा है जी हिंडर होता है, रुकावट बनना कि ये जो आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी ग्रोथ या डेवलपमेंट के अंदर जो है वो अफ़ेक्ट करती है, उसको रोकती है, असरअंदाज़ होती है। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो जनाब ये होता है कि एनालाइज द टॉपिक। ठीक है जी, उसका तज्जिया करना। तो इसका तज्जिया करने से क्या मुराद है? तज्जिया करने से ये मुराद है, जो काम की लाइन है, द डिबेट रिवॉल्व्स अराउंड वेदर इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम इम्पैक्ट्स ग्रोथ अमंगस्ट चिल्ड्रन और नॉट। कि आप इस चीज़ पे सोच रहे होंगे कि जो स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है बच्चे का, तो आया है कि ये उसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है या नहीं करती। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे टाइप ही एक चीज़ समझ लें। तो इसके अंदर ये इस तरह की चीज़ें आपके ज़हन में आ सकती हैं जब इस टॉपिक को आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड पॉइंट, यानी कि मरकज़ी नुक्ता क्या है, मेन असल बात क्या है कि जिसके बारे में आप सोचना चाह रहे हैं। तो मरकज़ी नुक्ता यही है कि आया कि जो हम स्क्रीन टाइम यानी कि ये इन डिवाइसेस का, गेम्स का, मोबाइल फ़ोन का, टेलीविज़न का, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आया कि ये इंसान की ग्रोथ पे अफेक्ट होते हैं या नहीं। दूसरा है जी, डू ऑल डिवाइसेस फॉल इन दिस कैट इनटू दिस कैटेगरी। क्या तमाम डिवाइसेस जो भी हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, फलां फलां जितनी भी डिवाइसेस हैं, क्या सारों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी डेवलपमेंट पे असरअंदाज होंगी, या कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या गेम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब ही सिर्फ ग्रोथ अफेक्ट होती है। उसके बाद है व्हाट एज ग्रुप आर वी टॉकिंग अबाउट, कि हम किस एज के लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि किस एज के लोग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो नीचे जो डिस्कशन आ रही है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें वो बता रहा है कि जी 2 से 5 साल के लोग जो हैं वो ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट या ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ज़ाहिर सी बात है कि मेन मरकज़ क्या है, मेन टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, बहस करनी है। नंबर 2 पे क्या सारी डिवाइसेस जो मैंने डिस्कस किया है कि उनको यूज़ करने से ग्रोथ अफेक्ट होती है, किस एज के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ डैमेज टू डेवलपमेंट इज़ लाइकली टू हैपन, किस तरह की जो है वो ज़हनी ग्रोथ नहीं होती या फिज़िकली ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, या आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, या जो है वो जिस्मानी तौर पे वो वीक रह जाते हैं, यानी कि किस तरीके से जो है ना वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती। ठीक है जी। तो इसके बाद मेरे भाई, उसके बाद वो कहता है जी पॉसिबल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ राइटिंग। जब ये सारी चीज़ें हम अपने जहन में सोच रहे होंगे और जो बातें, जो जवाब हमारे जहन में आ रहे होंगे, ठीक है जी, तो जो आंसर्स हमारे ज़हन में आएँगे उसके बाद ही हम उसका कोई पॉसिबल कोर्स ऑफ राइटिंग जो है ना, यानी कि हमने उनका क्या जवाब लिखना है, या उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर क्या मटेरियल लिखना है, वो हम लिख पाएँगे जब हम ये आंसर्स अपने ज़हन में सोच लेंगे इन क्वेश्चंस के। ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद हम जो है ना इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ लिख पा रहे होंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब हमें पता चलेगा कि भाई इससे इस एज के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, तो फिर ही हम कुछ ना कुछ लिखने के काबिल होंगे। उसके बाद है जी अनफोल्डिंग पीआरसी। तो अनफोल्डिंग पीआरसी की अगर बात की जाए, तो इसके अंदर वो कहता है कि पीआरसी स्टैंड्स फॉर, ये पहले अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा था हमने, शायद चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था, पर्पस, रीडर एंड कंटेंट ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ये पूछ सकता है कभी एमसीक्यूज में, या कुछ ऐसा पैराग्राफ सेट कर दें इन्हीं में से उठा के कि पीआरसी से क्या मुराद है। तो पर्पस, रीडर और कंटेंट फॉर द गिवन टॉपिक, थ्री एस्पेक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड। पर्पस जो है इसका,
अब इस टॉपिक का मकसद क्या है? सबसे पहले पॉसिबल पर्पस जो है वो लिखने का ये है कि भाई बच्चों को कन्विंस किया जाए कि इससे जो है ना वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से, यानी कि ज़्यादा इन चीज़ों के इस्तेमाल से उनकी जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है। ठीक है जी। टू कन्विंस द रीडर दैट दे शुड टेक नोटिस ऑफ चिल्ड्रंस स्क्रीन टाइम, जो पढ़ने वाला है उसको इस बात की तरफ राग़िब करना है, कन्विंस करना है कि भाई जो उनके बच्चों का ज़्यादा इस्तेमाल है इन चीज़ों का, वो उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट बनती है। नंबर 2 पे है टू मेक द रीडर अवेयर ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इंक्रीज स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन एट अ सर्टेन एज ऑफ ग्रुप, यानी कि एक ख़ास उम्र तक जो है वो बच्चों में किन-किन मसाइल का बच्चे शिकार हो सकते हैं। ठीक है जी। पहली चीज़ उनको इस तरह ये बात मनवानी है कि भाई जो उनकी डेवलपमेंट है बच्चों की वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से अफेक्ट होगी। और दूसरी बात जो है उन्हें बतानी है कि इससे फिर बच्चों में मसाइल पैदा होंगे, वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हों, वो मेंटल प्रॉब्लम्स हों, जिस तरह के भी हों। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि अब इसमें रीडर, पहला तो है पर्पस इसका क्या था लिखने का पर्पस, ये ज़ाहिर बात है आवाम को इस चीज़ से आगाही करना था ना कि जी ये ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। तो उसके बाद जो है ये इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रीडर कौन होंगे? पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लाइक आप डॉक्टर्स वगैरह कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कंटेंट क्या होता है? सिंस राइटिंग इज आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव कंटेंट वुड बी रिक्वायर्ड। परसुएसिव का मतलब है कि रिक्वेस्टाना अंदाज में हो, यानी कि दरख्वास्ताना अंदाज में हो कि मोहतरम इससे ये मसाइल होते हैं तो इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। द चॉइस ऑफ स्टाइल टोन एंड वर्ड फ्रेजेस वुड बी डिपेंडेंट ऑन द रीडर, के आगे पढ़ने वाला किस तरीके का। चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, इसमें मजीद खपने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं साथ। जैसा अगला पढ़ने वाला बंदा है उसको मद्देनजर रखते हुए लिखेंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा। आइडिया जनरेशन भी आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो पढ़ा था कि आपके जहन में ख्यालात आते हैं बहुत सारे। जब आप किसी टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बारे में आपके जहन में बेबहा ख्यालात आते हैं, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग का नाम भी दिया था। तो वहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देखी थी। तो ये एक मेन टॉपिक है जी, स्क्रीन टाइम एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो उसके बाद फिर वो बता रहा है कि फिजिकली क्या इम्पैक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट आएगा, बिहेवियरल क्या इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, वो आदी हो जाएंगे वायलेंस। ठीक है जी। तो किसी भी कोई कोई काम आप कहेंगे तो वो फिर आगे से इनकार ही करेंगे। फिजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे जी? लिमिटेड मूवमेंट्स हैं, यानी कि एक जहनी महदूद हो जाता है, जहन उनका महदूद हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने की सलाहियत नहीं रहती, आई साइट अफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ, ये आपने पहले भी चैप्टर 1 में अगर आप जाके देखें तो आप इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं काफ़ी, आइडिया जनरेशन के बारे में। उसके बाद है, इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि पेपर में कुछ भी ऐसा टेस्ट होगा, लेकिन एक नज़र फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो जनाबे वाला सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी जब आपने लिखना है? तो न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो ज़ाहिर बात है जब किसी ने लिखना होता है तो कहीं ना कहीं से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, कुछ उसके जहन में इल्म होता है, ख्यालात होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और कुछ वो न्यूज़ आर्टिकल से लेता है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि जी बच्चे जो है वो जो स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और डिड वर्स इन टेस्ट। ठीक है जी। पढ़ाई में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। कितनी एज के लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं? 2 से 5 साल के और 3 से 5 साल के लोगों की डेवलपमेंट जो है ना वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो रिसर्च पेपर्स मुख्तलिफ इसके ऊपर बात करते हैं कि टेलीविज़न और स्क्रीन मीडिया जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। कुछ ख़ास कल्चर के लोग हैं जी, वो कह रहे हैं जिनको वो इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं। तो अमेरिकन एकेडमी जो है वो बताती है जी 2 से 5 साल के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो यानी कि वो कहते हैं कि 1 घंटे से कम जो है ना वो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, रिकमेंडेड लेस देन 1 आवर पर डे। एक दिन के अंदर 1 घंटे से कम स्क्रीन टाइम यूज़ करना चाहिए। तो ये इसको आप जस्ट रीड आउट कर लेंगे, इसमें से बाकी कुछ नहीं आने वाला। आइडिया जनरेशन जिस तरीके से ये है, इसकी एग्जाम प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये हो सकता है कि पेपर में वो आपको एक टॉपिक दे के इसके ऊपर लिखवा ले।
या इस तरह का, जिस तरह फिशबोन और अफिनिटी डायग्राम टेस्ट होती है, इस तरीके से वो टेस्ट कर ले, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जब 2-4 टॉपिक्स के ऊपर लिखेंगे, डायबिटीज़ के ऊपर लिख लें, इस तरह स्क्रीन टाइम के ऊपर लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद आप लिख लें, इन्फ्लेशन के ऊपर लिख लें, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक आप पकड़ के उस पर लिख सकते हैं। आउटलाइन के ऊपर चैप्टर 1 में डिस्कशन हो चुकी थी, आपने किस तरीके से बनानी है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो मैं ऐसे के ऊपर बात करूंगा, आपको कुछ मटेरियल दूंगा, वहाँ पे थोड़ी मैं आउटलाइन के बारे में बात कर लूँगा, कुछ कॉमन चीज़ें दूंगा, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। उसके बाद ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट अब वो 2 तरीके बता रहा है जी, कि ड्राफ्ट लिखने ये भी तरीका है कि इंट्रोडक्शन लिखें, बॉडी साथ साथ, यानी कि ये चीज़ें हों कि पहले जिस तरीके से कल बात की थी कि जो है ना वो, कि इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, फिर सपोर्ट सेंटेंस होगा, फिर क्लेम स्टेटमेंट होगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर बॉडी आ जाएगी, उसके अंदर जिस तरीके से लिखना था कल उस पर बात हुई थी, फिर कंक्लूजन आ जाएगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो जनाब आप फाइनल ड्राफ्ट सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बगैर किसी चीज़ का बताए, डायरेक्ट आप छाप रहे हों तो, ठीक है जी। इसको एक बार पढ़ लेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा कोई खपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो सिंपल इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो आपने मेहनत करनी है, एक आइडिया जनरेशन के ऊपर कर लीजिएगा। बाकी कल जो मैं ऐसे की बात करूँगा, उसके ऊपर ऐसे की बात, यानी कि जो मटेरियल दूंगा उसको तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट ज़्यादातर जस्ट एक समझाने की खातिर, अब आई कैप की बुक है, इसको पढ़ाना पड़ता है। तो बाकी जो है वो इसमें से ज़ाहिर बात है, कोई रिटर्न में से एमसीक्यूज़ तो टेस्ट हो नहीं रहे। तो इस चैप्टर में से एक मेरे भाई ऐसे के ऊपर है, और एक अगेन आइडिया जनरेशन की जो बात है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कल के जो है वो ऐसे के मटेरियल के बाद हम परसों चैप्टर 6 देख रहे होंगे, फाइनल चैप्टर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।